बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके मुख्तलिफ महकमे हैं उनमें आजकल ताख़ीर की वजह क्या है, जिसकी सबसे बड़ी वजह आप देखें पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में एम्बेसीज में काम आलमोस्ट स्लो हो गया है। वीज़ा की तादाद जो रमज़ान से पहले चल रही थी, 50-50 पासपोर्ट एक ड्रॉप बॉक्स में जा रहा था, वो इन्होंने कम करके 15 पासपोर्ट एक ड्रॉप बॉक्स कर दिया, जिसकी वजह से वीज़ा प्रोसेसिंग का अमल तातुल का शिकार हो गया। इसके साथ साथ अगर आप जवाजात के एंड पे देखें तो जवाजात से जो वीज़ा 2 से 3 दिन में क्लियर होके यानी कि इशू होके गुरफ़े तजारियत तक मुकम्मल हो जाता था, वही प्रोसेस 2-2 हफ्ते डिले हुआ। उसकी रीज़न क्या है? इन सब की जो बेसिक और बड़ी रीज़न है वो है ऑथराइजेशन स्टाफ की कमी। यानी कि ऑन स्पॉट जब वर्किंग आवर्स होते हैं उस वक्त ऑथराइजेशन जो स्टाफ है वो अवेलेबल ही नहीं होता। पाकिस्तान में एम्बेसडर है, उसकी ऑथराइजेशन के बगैर वो वीज़ा स्टैंप नहीं कर सकते। जब वो आता है शॉर्ट टाइम रह गया होता है, शॉर्ट टाइम के अंदर जितने वीज़े लगते हैं वो लगा के चला जाता है। छुट्टी उसने पूरे टाइम पे करनी है, लेकिन एम्बेसी आने का टाइम उसका फिक्स नहीं है, छुट्टी का टाइम फिक्स है। सिमिलरली जवाजात की बात की जाए, वहां पे भी जो ऑथराइजेशन स्टाफ है उसके आने का तो कोई टाइम नहीं है, लेकिन जाने का टाइम बड़ा फिक्स है उन्हें, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो रूटीन वाइज वर्क है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू होता है और दोपहर 2 बजे तक चलता है, जो वर्किंग आवर्स है। सिमिलरली एम्बेसी में भी यही सूरत हाल होती है, लेकिन एम्बेसडर साहिब जो बड़े मुदीर होते हैं वो ऑन टाइम आते ही नहीं, जिसकी वजह से सारी अप्रूवल्स पेंडिंग में चली जाती है और काम डिले से डिले होता जाता है। अगर आप आइंदा आने वाले दिनों की बात करें, आखिरी अशरा शुरू हो रहा है, उस अशरे में तो ये बिल्कुल और भी चीज़ें आलमोस्ट कह लें कि नामुमकिन सी बात हो जाती है, क्योंकि ये सलातो नौम के बड़े पाबंद होते हैं। रात को जो सलाते नौम वो पढ़ते हैं, उसके बाद सुबह ऑफिस आने की उनमें हिम्मत नहीं होती और वो काम पेंडिंग हो जाता है। वो सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं, जोहर के बाद जोहर के वक्त उठते हैं, उसके बाद ऑफिस आते हैं और जितना काम 1-2 घंटों में होता है वही करते हैं, उसके अलावा वो काम नहीं करते। ये तो वो सबसे बड़ी रीजंस थी जिसकी वजह से ये काम ही हो गया। आपने देखा मुसानद के ऊपर कितने दिन, एक दिन का काम था उनको जो अपडेट करनी थी, उसके ऊपर 2 हफ्ते लग गए। इसी तरह सब कामों में डिले हुआ। वीज़ा प्रोसेसिंग के जितने मामला थे, क्योंकि हमारा टॉपिक वीज़ा प्रोसेसिंग है, हम बाकी मामला को डिस्कस नहीं करते। वीज़ा प्रोसेसिंग के इश्यूएंस से लेके स्टैंपिंग तक के तमाम मामला डिले हो रहे हैं और सिर्फ इसी महीने में हो रहे हैं। और अगर इसका हम आउटकम्स देखें तो रमज़ान के बाद इसके आउटकम्स मज़ीद बदतर होंगे। क्यों? जब ये सारा काम बर्डन इकट्ठा होकर ईद के बाद शुरू होगा तो वो मजीद बर्डन होगा और बर्डन के बाद कोटा सिस्टम एज इट इज जारी रहने के चांसेस है। इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे कि कोटा सिस्टम रमज़ान के बाद, ईद के बाद जारी रहता है या नहीं रहता, या जो भी सूरत हाल होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। ये तो वो वजूहत थी जिनकी वजह से ये काम डिले हुआ। इंशाल्लाह हम आपको आपके साथ मुख्तलिफ किस्म की और भी वजूहत और कानून और सऊदी गवर्नमेंट की मुख्तलिफ अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।